ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आपने दोषों के बारे में सुना होगा कि कुंडली में फॉर एग्जांपल मंगल दोष आता है, शनि दोष आता है, केमद्र दोष आता है और केंद्राधिपति दोष आते हैं। लेकिन अनेक दोषों के बावजूद भी एक दोष ऐसा है जिसको हम बाधित दोष कहते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार ये जो बाधित दोष मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, यह बाधित दोष के बारे में भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में बहुत कम चर्चा की गई है, लेकिन मैं आज आपके सामने इसको उजागर कर रहा हूँ। कुंडली में कितने ही अच्छे भाव हों, कितना ही अच्छा योग हो, उसके बावजूद भी व्यक्ति को जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वो क्यों करना पड़ता है? काम होते होते अटक जाते हैं, काम रुक जाते हैं, आदि आदि अनेक समस्या होती है। ये सारे दोष बाधिक दोष में आते हैं। ये विचार मेरे इसमें दिल में या यूँ कहो मेरे मन में क्यों आया? अभी कुछ दिनों पहले ही एक मेरे पास पत्रिका आई थी। उसके अच्छे योग होने के बावजूद भी वो पिछले 3 साल से परेशान नज़र आया। उसमें मुझे जो नज़र आया हुआ है बाधित दोष। बाधित दोष कैसे बनता है? ये बना उसकी कन्या लग्न की जन्म पत्रिका थी। कन्या लग्न के हिसाब से चतुर्थ भाव 9 लिखा हुआ होता है इसमें, यानी कि धनु और सप्तम भाव में होता है 12। इन दोनों का स्वामी धनु और मीन का स्वामी गुरु होता है। ये गुरु जो है ये 12वें स्थान में बैठा हुआ था। खैर, इसकी चर्चा नहीं करूँगा, हमारे मेन मुद्दे पर आता हूँ। अधिक विलंब न करते हुए बाधिक दोष कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करता हूँ, और आगे जो मैंने अभी आपको उदाहरण दे रहा था उसके बारे में हो सका तो वो भी जानकारी दूंगा। बात ऐसी है, कुंडली में 12 भाव और 12 राशियाँ आती है। हमारे ज्योतिषी महर्षियों ने इन 12 राशियों और इन 12 ग्रहों को किस तरह से डिवाइडेड किया है। तो जो 12 राशियाँ हैं उन 12 राशियों को 3 टुकड़ों में किया है। 3 टुकड़े में हैं 4 का एक ग्रुप बनाते हुए 4, फिर दूसरा 4 और फिर तीसरा 4, यानी कि इनके स्वभाव चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव में टुकड़ों में बांटा गया। तो प्रथम है चर राशि। चर राशि में मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशि कहलाती है। तो चर राशि जहाँ पर हो, जिसकी जन्म कुंडली चर राशि में उदित हो रही हो, तो उसका 11वां भाव बाधित भाव कहलाता है। और उस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ हो और जो उसका स्वामी हो वो बाधित दोष से पीड़ित होता हुआ कहलाएगा, और ये बाधक ग्रह या स्वामी कहलाएगा। दूसरा आता है स्थिर स्वभाव। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशियाँ स्थिर स्वभाव में बांटी गई है। स्थिर स्वभाव की जन्म कुंडली यानी कि लग्न में स्थिर राशि होगी तो उसका 9वां भाव बाधित भाव कहलाएगा। ठीक इसी तरह से मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियां हैं। ये द्विस्वभाव की राशि कहलाती है। द्विस्वभाव की राशि के अनुसार जिसका जन्म इन 2 राशियों में से किसी एक में भाव है तो वो सप्तम भाव इससे बाधित प्रभाव कहलाएगा। अब ये कैसे काम करता है ये मैं बताता हूँ। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मेरे पास कन्या लग्न का चार्ट आया था, तो उसमें सप्तम राशि जो आती है वो मीन राशि है। मीन राशि यह मार्केश भी कहलाती है। सप्तम भाव सप्तमेश होता है, तो सप्तमेश की राशि ग्रह जो होता है वो एक तो मार्केश तो कहलाएगा, इसके अलावा वो बाधित दोष से भी पीड़ित होगा, यानी कि वो जो कार्य करेगा उसमें रुकावट आएगी। ये बाधित दोष में व्यक्ति के यश, मान, रोग, शोक से पीड़ित होता है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इसमें यहाँ तक देखा गया है कि ऐसा जातक अपने घर को दूरी बनाते हुए विदेश तक जा सकता है। यह है बाधिक दोष। बाधित दोष ऐसा नहीं है
कि सिर्फ लग्न के अनुसार ही बनता है। यह बाधित दोष आपके लग्न के बाद में दूसरा भाव, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेष राशि। यदि काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो मेष राशि आती है, तो मेष राशि में बाधित दोष 11वां भाव कहलाएगा, और उसमें ग्रह जो बैठा हुआ है या उसका स्वामी है वो बाधित दोष से पीड़ित होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे भाव में काल पुरुष के अनुसार, कुंडली के अनुसार दूसरा भाव आता है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का वहाँ से गिनते हैं तो 9वां भाव, यानी कि वृषभ राशि से गिनने पर 9वां स्थान आता है 10वां कर्म भाव, यह हुआ आपका बाधित स्थान। ठीक है, इसी तरह से अन्य भावों की भी हम गणना करते हैं। तो आज यही था कि बाधित दोष कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव कहलाता है। तो इसका प्रभाव जो होता है यह मेन यही है कि आपको रोग, यश, मान सम्मान छीनता है, शत्रुओं से पीड़ित करता है, और आपके नौकरी से हटाना, अपने घर से, निजी स्थान से विदेश भेजना यानी दूरी बनाना, आदि आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। ये कैसे करता है? इसका यदि बाधित दोष का स्वामी और छठे भाव का स्वामी की युति संबंध बना हो तो वो रोग और दोष से पीड़ित कहलाएगा। ठीक इसी तरह से यदि बाधित भाव का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बनाता है तो उसका अचानक एक्सीडेंट होना, मृत्यु तक होना, ये सारी बाधाएं इसमें आती है। तो यह है बाधित दोष। बाधित दोष कैसे बनता है इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत तो नहीं, सूक्ष्म जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे जानकारी देता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।